हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ कर दिया गया स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए। इस सर्कुलर को 10 नवंबर 2020 के दिन रिलीज़ कर दिया गया है। इस सर्कुलर के अंदर हर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के प्रशासन के लिए किसी एसओपी को डिक्लेयर किया गया कि आपको अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस की एक्टिविटी दिवाली वैकेशन के बाद किस तरीके से कंडक्ट करनी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ये भी है कि कोरोना की पार्श्वभूमि पर हम बहुत कई महीनों से लड़ रहे हैं और हमने धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जो शुरू की है। अब यहाँ पर दिवाली वैकेशन के बाद 23 नवंबर से स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ओपन करने का भी निर्णय किया गया, लेकिन ये पहले टप्पे की शुरुआत है, नहीं ये सिर्फ पहला स्टेप लिया जा रहा है। और इस पहले स्टेप में 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन की जाएगी। और यहाँ पर उनके साथ साथ जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ जो हॉस्टल्स है वो फैसिलिटी भी यहाँ पर ओपन कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस सरकार ने इससे पहले दी हुई है और जो एसओपी इस सर्कुलर के साथ अटैच किया गया वो सारे एसओपी का पालन स्ट्रिक्ट तरीके से होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्कूल और कॉलेज के प्रशासन की होगी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आपको कोविड हेल्पलाइन सेंटर से कांटेक्ट करना है सपोर्ट के लिए। ये बातें यहाँ पर क्लियर तरीके से कही गई है। अब एसओपी के अंदर किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में करते हैं डिस्कस। और यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों को एक सेग्रीगेट करके तरीके से एक स्पेसिफिक तरीके से बताने की कोशिश की कि किन का क्या रोल होने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले परिशिष्ट अ में कहा है कि यहाँ पर आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको यहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रोसेस को बहुत स्मूथली तरीके से कंडक्ट करना है। और हर लेक्चर्स के बाद या हर सेशन के बाद आपको उनके बेंच हो गए उन सारी चीज़ों का आपको डिसइंफेक्ट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्कूल में बच्चे के एंटर ही होने के टाइम पर थर्मोमीटर, थर्मल स्कैनर गन या पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करनी है ताकि कोई भी बच्चा किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। और साथ ही साथ अगर वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड करा तो स्कूल्स के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की भी निर्जलीकरण होना चाहिए। सैनिटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसे भी गुजरना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर जो स्कूल्स क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिए गए थे तो सरकार ने उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। तो ऐसे बच्चों जो ऐसे स्कूल्स के बच्चों को किसी और स्कूल या किसी और कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा प्रशासन की मदद से। अगर ऐसे बच्चे या कोई हम शिफ्ट नहीं कर सकते तो ऐसे बच्चों की जो क्लास होगी उसे ओपन प्लेसेस में लेने के लिए नक्की किया गया है। दूसरा, यहाँ पर टीचर्स के लिए क्या रोल होगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा कि 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के दरमियान सारे स्कूल्स के टीचर्स, कॉलेजेस के टीचर्स का कोविड-19 टेस्ट होगा। जो टीचर्स पॉजिटिव पाए जाते हैं ऐसे टीचर्स को आप स्कूल में नहीं आएंगे कि उन्हें पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाएगा। और जो टीचर्स निगेटिव पाए जाते हैं ऐसे टीचर्स ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आकर अपने कार्य को संभाल सकते हैं, अपने पद को संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक ग्रुप में रहकर काम करना होगा और सारे ग्रुप में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम सबकी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को हमें अच्छी तरीके से पालन करना है। उसी के साथ साथ जो भी डिस्टेंस होगा वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। और यहाँ पर एक बेंच पर एक बच्चा बैठना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन, तो उसकी अवेयरनेस करने के लिए पूरे स्कूल्स एंड कॉलेज में पोस्टर्स और स्टिकर का इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि जितना हो सके हम उतने कम क्राउड को लेकर बैठे। एक बेंच पर एक स्टूडेंट होगा तो बहुत अच्छी तरीके से हम क्लास को मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए एक स्पेशल हिदायत ये दी गई है कि जो हम एनुअल फंक्शन की गैदरिंग करते थे, हम प्रेयर्स करते थे या हम स्पोर्ट्स डे इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, ऐसे सारे इवेंट्स इस साल ऑर्गेनाइज नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर कॉलेज स्कूल चाहे तो ये सारे इवेंट्स को ऑनलाइन तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स मीटिंग ले सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। जहाँ पर क्राउड जमा होता है वैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल्स एंड कॉलेजेस के दरवाजे तक नहीं ला सकते। यहाँ पर पेरेंट्स का रिटन एक्नॉलेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चों को भेजना चाहता है तो ही वो बच्चे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एंटर करेंगे। अगर किसी पेरेंट्स नहीं भेजना चाहता तो उन बच्चों के लिए अटेंडेंस की कंपलसरी नहीं होगा। कॉलेज भी या स्कूल्स भी उन्हें कंपलसरी नहीं कर सकता। इन्होंने अपने सर्कुलर में क्लियरली, यानी यहाँ पर इस साल जो भी अटेंडेंस होगा उसे कंपलसरी नहीं किया गया है और 100%
अटेंडेंस के लिए जिन बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, ऐसी कैटेगरी को इस साल रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉइंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर ये भी कही गई है कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम करना है। तो ये सारी एसओपी में क्लियर चीज़ है कि बच्चों और टीचर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आएगी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।